हेलो दोस्तों, प्रभात लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग रोमन अंक में कैसे लिखे इस बात पे चर्चा करेंगे। क्योंकि दोस्तों अभी देखा जा रहा है कि हर एग्ज़ाम में रोमन अंक से कुछ न कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 1 से 10 तक लोग कैसे लिखते हैं वो तो जानते हैं। ये दोस्तों 1 से 10 तक लिखा हुआ है और मेन नंबर यहाँ पर देख लीजिए। एल 50 होता है, सी 100 होता है, डी 500 होता है, एम 1000 होता है। लेकिन इसी में दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, अगर जैसे कि 625 को हम कैसे लिखें, तो यहाँ पर हम लोग फंस सकते हैं क्योंकि रूल पता होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको दोस्तों रूल बता रहा हूँ। ये देख लिए दोस्तों, 1 से 10 तक का नोटेशन हम देख लिए। उसके बाद इसी का यूज हर जगह है दोस्तों। हम 1000 तक, 5000 तक, 10,000 तक कोई भी लिखेंगे, कोई भी नंबर रोमन में लिखेंगे तो इसी का यूज करके लिखना है। इसीलिए हम दोस्तों 10 तक लिख दिए हैं और बचे हुए नंबर के रूल के हिसाब से आप दोस्तों लिख ही देते हैं। रूल इसका देखेंगे तो अगर दोस्तों मान लीजिए है कि 10 यहाँ लिखा हो, अगर 20 लिखना है तो 20 कैसे होता है दोस्तों, ये डबल एक्स जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्स का रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम 30 भी लिखें तो 30 का दोस्तों इसका 3 बार रिपीट हो रहा है। अब 40 लिखे तो क्या होगा, 50 लिखे तो क्या होगा। तो यहाँ पर दे रखा है दोस्तों 50 का एल होता है, तो 40 का क्या होगा, तो 40 का दोस्तों एल और इधर लेफ्ट साइड में एक्स होगा। तो ये हुआ कैसे, हम इसको रूल के माध्यम से आपको बता देते हैं दोस्तों। पहला रूल है कि रोमन अंक लिखने में जो दोस्तों रिपीटेशन होता है, वह रिपीटेशन का मतलब होता है एडिशन। यहाँ पर दोस्तों 2 बार रिपीटेशन हुआ है, इसका मतलब दोस्तों ये 10 + 10 हुआ है। 3 बार रिपीट, इसका मतलब दोस्तों 10 + 10 + 10 हुआ है। यानी इससे क्लियर है कि रिपीटेशन का मतलब होता है एडिशन। तो पहला रूल में हम दोस्तों लिख सकते हैं कि जो रिपीटेशन होता है नंबर का, पहला रूल हम दोस्तों बता रहे हैं कि रिपीटेशन होता है, रिपीटेशन मीन्स होता है दोस्तों ऑफ रोमन नंबर मीन्स एडिशन। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल पे हम देख लिए हैं रिपीटेशन का मतलब एडिशन हो गया। अब किसी भी नंबर का रिपीटेशन दोस्तों होगा तो यहाँ पर समझ लेंगे कि यहाँ पर क्या किया गया है, एडिशन किया गया है। जैसे यहाँ पर 30 का देख ही लिए ना कि 30 क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 + 10 + 10, यानी कि क्या हुआ, 10 करके जोड़े हैं 3 बार, तब जा करके दोस्तों क्या हो गया है, मेरा 30 हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें जो रिपीट होगा, अब सब नंबर को तो हम रिपीट कर नहीं सकते हैं, तो वो दूसरा इसका रूल क्या है, ओनली हम जो लोग रिपीट करेंगे इस नंबर को, मतलब 1, 10, 100 और 1000, सिर्फ यही नंबर दोस्तों रिपीट होता है, कैन बी रिपीटेड। और जिसके नहीं रिपीट वाला, जिसकी नहीं होगा रिपीट, कौन सा नंबर नहीं रिपीट होगा, वो भी कुछ नंबर है दोस्तों। इसमें हम लोग भी, एल और डी, इसको हम लोग कभी रिपीट नहीं कर सकते, रिपीट नॉट रिपीटेड नंबर होगा। इसको रिपीट करेंगे तो गलत हो जाएगा, ये रिपीट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, एक बात और है कि कोई भी नंबर 3 से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा, 3 से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने दोस्तों क्या देखा, पहला रूल ये देखें कि रिपीटेशन का मतलब एडिशन। रिपीट कौन कौन नंबर हो सकता है, 1, 10, 100 और 1000 ही रिपीट हो सकता है। 5, 50 और 500 कभी रिपीट नहीं होगा। 3 से ज़्यादा बार रिपीट कोई भी नंबर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। तो दूसरा रूल होता है, अगर हम रूल नंबर 2 से देखें, अगर कोई छोटा नंबर, छोटा संख्या बड़ा संख्या से पहले लिखा हुआ है, पहले लिखा है, इसका मीन्स दोस्तों क्या है, वो सब्ट्रैक्शन में है। इसका मतलब दोस्तों सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। दोस्तों एग्जाम्पल में देख लीजिए, हम पहले छोटा से चलते हैं दोस्तों। एल 50 होता है,
इसके पहले यहाँ पर अगर हम x लिख दिए तो दोस्तों क्या हो गया 40 हो गया। तो बड़ा नंबर है, अगर उससे पहले अगर कोई छोटा वाला नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका मतलब उसका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। इसी में दोस्तों सब्ट्रैक्शन का जो केस होगा, पहला रूल में VL एंड D ये कभी नहीं घटेगा दोस्तों, ये कभी पहले नहीं जाएगा, कभी नहीं घटेगा, ये कभी नहीं घटेगा, इसका सब्ट्रैक्शन कभी नहीं होगा। दूसरा दोस्तों एक जो नंबर है ये वाला, ये सिर्फ घटेगा दोस्तों, ये सब्ट्रैक्ट होगा किसके साथ, फ्रॉम ओनली 5, 10 के साथ दोस्तों, 5 और 10 के साथ 1 का सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, तीसरा नंबर पे इसको दोस्तों देखेंगे तो x का भी दोस्तों सब्ट्रैक्शन होता है, एज का होगा किसके साथ, यहाँ दोस्तों x का भी होगा सब्ट्रैक्शन, इसका सब्ट्रैक्शन होगा दोस्तों फ्रॉम ओनली किसके साथ, L एंड C के साथ। ठीक है, चौथा नंबर पे दोस्तों C का भी सब्ट्रैक्शन होगा किसके साथ, D एंड M के साथ ओनली, और किसी भी नंबर का दोस्तों सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। ये दोस्तों रूल रहा। अब हम लोग इस पे क्वेश्चन कुछ 5-10 प्रैक्टिस करेंगे तो सारा का सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। इसको एक बार दोस्तों फिर से रिपीट कर देते हैं। छोटा संख्या अगर बड़ा संख्या के पहले लिखा हुआ है उसका मतलब क्या हो जाएगा, उस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एल बड़ा संख्या 50 है, पहले लिखा हुआ है 10, इसका मतलब दोस्तों 50 - 10 करके इसका आंसर क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अच्छा, कौन कौन नंबर नहीं घटेगा ये भी ध्यान देना है। VLD यानी कि 5, 50 नहीं घटता, ये ध्यान देना है। घटने वाला नंबर में सिर्फ है दोस्तों 1, 10 और 100, और किसके साथ, 1 सिर्फ 5 और 10 के साथ, और दोस्तों 10 50 और 100 के साथ, और C 100 है दोस्तों सिर्फ 1000 और 500 के साथ, और किसी भी नंबर से ये घटने वाला नहीं है। हम लोग दोस्तों कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, उससे पता चल जाएगा। अगर आपको एग्जाम्पल तौर पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ। अगर आपको दोस्तों मान लें कि 99 लिखना है तो 99 कैसे लिखाएगा दोस्तों, 90 प्लस 9, तो 90 जानते हैं नहीं, तो उससे पहले दोस्तों हम लोग 1 से लेकर के 100 तक का नंबर हम बना लेते हैं। ये है कि ये हो जाएगा दोस्तों 10, 20 और 3 वाला 30। ठीक है दोस्तों, एल होता है 50, आपको रूल बताए, पहले रखेंगे तो क्या हो जाएगा 40, रिपीट बाद रखेंगे इसको तो 60। ये भी देखते दोस्तों एडिशन में अगर पहले लिखेंगे, अगर एल 50 है, अगर हम लेफ्ट साइड लगाए तो ये 10 दोस्तों माइनस हो जाएगा, और अगर एल के हम बाद लगाएंगे तो ये दोस्तों ये प्लस हो जाएगा, इसीलिए दोस्तों 60 हो गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम 70 चलेंगे तो एल 50, दुआ रिपीट 60, 70। ठीक है दोस्तों, फिर एल 50, 60, 70, 80, है ना। हम 3 बार से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो अब बचा 90 और उससे के बाद 100, तो 100 का हम लोग जानते हैं दोस्तों, पीछे लिखते तो C होता है और C 100 होता है। अब 90 करने के लिए 100 में से हमको 10 को माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस वाला दोस्तों पहले चला जाएगा, तो 10 क्या है, ये है, तो दोस्तों 90 हो गया, अब ये 100 हो गया। अब इस प्रकार हम लोग दोस्तों किसी भी नंबर को लिख सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर अगर लेते हैं, अभी दोस्तों बताए कि अगर हमको मान लो कि 99 लिखना है तो कैसे लिखाएगा, 90 यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैसे होगा, 90 प्लस 9, है ना, 90 देख लिए, C 100 पहले लगा दिए तो 10 घटकर 90 हो जाएगा, और 99 9 का हम ऑलरेडी पहले से जानते हैं कि IX, क्योंकि ये 10 हो जाएगा, फिर पहले लगा देंगे 1 घटकर, तो ये हो जाएगा दोस्तों 99, ये दोस्तों 99 हो गया। इस प्रकार दोस्तों हम बड़ा से बड़ा भी नंबर दे सकते हैं। अगर दोस्तों मानेंगे 425 लिखना है, 425 कैसे लिखेंगे, तो ये 400 प्लस 20 और प्लस 5, तो 400 जानते हैं। यहाँ पर ये हम लोग जानते हैं कि D दोस्तों कितना होता है, 500, D 500 होता है, तो 400 लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 500 में से हमको 100 माइनस करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 400 हो जाएगा।
ठीक है। तो डी का हम जानते हैं 500 और उसके पहले हम 100 लगा देंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो 100 का दोस्तों क्या होता है सी, तो ये हो जाएगा डी 500 और पहले लगा दिए सी, तो ये दोस्तों कितना होगा 400, यानी कि 400 का दोस्तों क्या हो जाएगा सी डी। तो हम यहाँ पर 400 लिख दिए सी डी। यहाँ पर 20 है तो 20 को जानते हैं, रिपीट 10 को 2 बार करेंगे तो 20 और ये 5 25, यानी कितना होगा दोस्तों ये 425 हो गया। किसी भी नंबर को दोस्तों हम लोग आप आराम से लिख सकते हैं। अगर 625 को लिखना है, अगर हमको 6 से 25 लिखना है, ठीक है दोस्तों, तो 600 जानते हैं, डी दोस्तों क्या होता है 500, अगर हम 100 यानी कि सी को इधर लिख दिए तो 600 हो जाएगा, क्योंकि 600 500 और प्लस 100 दोस्तों ये कितना हो जाएगा 600 है ना, तो प्लस में है तो पहले बाद में जाएगा, यानी कि डी हो गया मेरा दोस्तों 500, इसके बाद 100 ऐड हो जाएगा, यानी ये दोस्तों मेरा क्या हो जाएगा ये 600 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये मेरा 600 का नोटेशन हो जाएगा। तो अब हमको लिखना है 625, तो 600 प्लस 20 और प्लस 5, तो 600 का DC और 20 का हम लोग जानते हैं दोस्तों XX और 5 का ये हो जाएगा DC XX 5 हो गया। और कोई भी नंबर हम लिख सकते हैं, अगर आपको 700 क्वेश्चन दे दे 69 को लिखना है दोस्तों, ठीक है 769 लिखना है, तो कैसे लिखेंगे 700 प्लस 60 और प्लस 9, तो 700 का क्या होगा 500 का तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं 500 का दोस्तों डी आ जाएगा, ठीक है, और 700 है तो 500 सी 100 600, अगर 2 बार हम रिपीट करें दोस्तों 200 हो गया, तो कितना हो जाएगा तो 700, और 60 भी जानते हैं L 50 और X 10 60 हो गया दोस्तों, और 9 का हम लोग ये भी जानते हैं, यानी क्या हो जाएगा ये 769 का हो गया। ठीक है दोस्तों, इसके आगे दोस्तों 1000 से आगे चलेंगे, तो 1000 से आगे चलेंगे दोस्तों, जैसे कि मान के चलिए 5000 है, तो हम लोग जानते हैं कि 5000 का दोस्तों 5 होता है, अगर उसके ऊपर हम ये बार लगा देंगे दोस्तों 5000 को इंडिकेट करेगा। दोस्तों ये 10,000 है, 10,000 का हम जानते हैं कि 10 का 10 होता है, उसको हम बार लगा देंगे दोस्तों 10,000 यानी 10,000 हो जाएगा। दोस्तों 50,000 है, हम जानते हैं एल का 50 हो जाता है, यानी ये समझिए कि 1000 के लिए हम उसको रेकरिंग लगा देते हैं। यहाँ पर दोस्तों 1 लाख है, तो 1 लाख है तो हम जानते हैं दोस्तों ये सी होता है 100, उसके बाद दोस्तों 3 को 0 होता है, इसके लिए हम रेकरिंग लगा देंगे। दोस्तों यहाँ पे कितना है 500 3 को 0 है, यानी 1 10 100 1000 5 लाख है। दोस्तों 500 के लिए हम जानते हैं कि क्या होता है दोस्तों 500 के लिए डी होता है, इसके ऊपर हम रेकरिंग लगा देंगे दोस्तों, ये 5 लाख हो गया। फिर दोस्तों 1000 है, उसके बाद 3 0 है, यानी 10 लाख है, तो 1000 के दोस्तों एम होता है, उसके ऊपर हम बार लगा देंगे, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा 10 लाख हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों अगर लाख में भी लिखना हो, 1000 में भी लिखना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्तों अगर 5000 हम देख ले, अगर 2000 लिखना हो तो क्या होगा, तो आपको बताया था रिपीटेशन, हम जानते हैं कि 1000 का दोस्तों क्या होता है एम होता है, तो डबल एम कर देंगे, 2 बार रिपीट, तो दोस्तों 2000 हो गया। उसके बाद अगर 3000 भी दोस्तों लिखना है 3000, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा ट्रिपल एम हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों हम 1000 में भी सैकड़ा में भी लिख सकते हैं। अगर कुछ प्रैक्टिस का दोस्तों आपको कुछ क्वेश्चन दे दूँ 729 इसको लिखेंगे, होमवर्क पे रहा दोस्तों 8420 दोस्तों ये भी रहा, ये रहा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार रोमन अंक में कोई भी नंबर हो तो हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।